रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं, क्या है, x + y = 14, x + y = 14, फिर है x - y = 4। ठीक, अब आप लोग इसे बनाना सीखेंगे। तो हम इसे मान लिए समीकरण 1 और इसे मान लिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे बनाएंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या हुआ? प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि किसी एक x और y में से किसी एक को उसके स्थान से हटा देना। तो आप लोग यहाँ कैसे हटाएंगे? तो देखिए x + y = 14 में से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और एक समीकरण से x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में डाल देंगे। ठीक है, तो x + y = 14 से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 14। ठीक है, अब आप लोग इसे देखिए कैसे बनेगा। तो x का मान हमें निकालना है, तो याद ये रखेंगे कि बराबर जो होता है ना, तो बराबर के एक तरफ जिसका मान निकालना होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो x हम इधर लिख दिए क्योंकि इसका मान निकालना है। अब ये और ये दोनों इस तरफ जाएगा क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसे बराबर के एक तरफ रखते हैं और जो बाद बाकी बच जाता है उसे दूसरी तरफ। तो 14 तो पहले से दूसरी तरफ है और y को हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए कि x का मान हमें आ गया, तो इसको हम मानेंगे समीकरण 3। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में डाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण कितना में डालेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ हम रखेंगे, तो ये समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम x का मान ये रखेंगे तो क्या होगा, तो x के जगह 14 - y होगा, तो 14 - y और -y तो इसमें बच गया, तो यहाँ हम लिखेंगे -y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 14 संख्या है तो इसको हम 14 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए -y और एक और -y, तो मान लीजिए कि माइनस में 1 रुपया आपके ऊपर कर्जा है और फिर 1 रुपया आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो माइनस का अर्थ हुआ कर्जा, तो कर्जा 1 और कर्जा 1, तो कर्जा कितना हो गया 2, तो यहाँ y है तो यहाँ हो जाएगा कर्जा में 2y बराबर हो गया 4। ठीक है, अब हम फिर इसको ठीक करेंगे, तो आप लोग देखिए 14 संख्या वाला है और y अक्षर वाला है, तो इसको y वाला को हम एक तरफ रखेंगे और अंक वाला को एक तरफ, तो -2y लिख दिए बराबर 4 पहले से इधर था। ठीक, ये 14 इस साइड जाएगा, तो इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है तो हम अपने दिमाग से मानते हैं कि प्लस है, तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो फिर देखिए यहाँ हो गया -2y बराबर कितना हो गया, -10, क्योंकि 4 और -14 बराबर होता है -10। तो अब यहाँ y का मान निकल जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, -10 बट्टा -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 5, यानी कि हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर ये y का मान जो 5 आया ये समीकरण 2 से आया था, तो हम इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम फिर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर का अर्थ क्या हुआ कि ये जो समीकरण 1 जिसको हम माने थे उसमें इस y के मान को हम रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग समीकरण 1 लिखते हैं, तो समीकरण 1 था x + y = 14। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें y के जगह पर क्या रखना है हमें, 5, तो x जोड़ 5 बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले जानते हैं कि जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसे x बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाद बाकी जो बच गया उसे दूसरी तरफ, तो 14 पहले से दूसरी तरफ था और 5 प्लस में है और इसे उस तरफ ले जाना है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया 9, 14 में से 5 गया तो 9। तो हम यहाँ क्या देखें कि अतः x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। अच्छा, इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखिए ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब आप लोग इसे खुद से बनाएंगे, इसे भी खुद से बनाएंगे। ये दशमलव वाला है तो थोड़ा हल्का कठिन होता है, लेकिन जब आप लोग को दशमलव का जोड़ घटा गुना आता होगा तो ये आप लोगों के लिए भारी नहीं होगा। और ये हो गया 5, तो 5 है रूट वाला, तो हम रूट वाला आप लोग को
बताएंगे, क्योंकि रूट वाला आप लोग को थोड़ा भारी लग सकता है। ठीक है, तो हम प्रश्न 5 को आप लोग को बना करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है, √2 ये x बाहर में है प्लस √3 y बाहर में है बराबर हो गया 0। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा कितना है, दूसरा है √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई बराबर 0। हम इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आप लोग ये ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं इसे। देखिए प्रतिस्थापन में हम क्या बताए थे कि ये जो समीकरण 1 है इसमें से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर तो यहाँ देखिए इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, तो यहाँ हम पहले लिखते हैं इसे √2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये जो प्लस में है √3y इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस √3 इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए आप लोग x का मान हमें ज्ञात करना है तो बराबर के एक साइड हमें x लिखना होगा और ये पहले से इस साइड है तो माइनस √3y। और देखिए ये जो √2 है x के साथ किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो जब बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो गुना हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि √2 जो है x के साथ गुना चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो अगर √2 इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा भाग में √2। x का मान हमें इतना आ गया, हम इसे क्या मानेंगे, समीकरण 3 माने थे। ठीक, हम फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि इससे इसका मान निकाले थे अब इसका मान इसमें रखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 2 में हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ √3 है तो हम लिख दिए √3x, x के जगह इतना लिखाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा माइनस √3y बट्टा √2 आ गया। ठीक, अब हम x की जगह रखें लेकिन ये तो भी बचा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे माइनस √8y बराबर कितना है 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 को, ये कोष्ट है, कोष्ट का अर्थ क्या होता है गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आता है 3, तो माइनस 3y और नीचे में तो √2 रह जाएगा तो √2 नीचे में रह गया। ठीक, माइनस देखिए √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो जब रूट के अंदर 2 या 4 गुना 4 या 3 गुना 3 कुछ भी लिखा हो तो हम जोड़ा लगाते हैं, तो जब जोड़ा लग जाता है तो इसमें से एक आ जाता है बाहर, तो इसका तो जोड़ा नहीं लगा तो ये रह जाएगा अंदर, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2। तो हम इसे लिख दिए 2√2 और यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ इसे लिखते हैं, इसको अगर हम मान लीजिए कि बट्टा का घटाव करते हैं तो क्या होगा, तो √2 हो जाएगा। ठीक, √2 से इसमें भाग देंगे तो 1 तो माइनस 3y। ठीक, फिर है माइनस तो माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो √2 होगा, √2 को इससे गुना करेंगे कितना होगा, देखिए 2√2 है, इसको √2 से हम गुना करेंगे तो एक चीज़ देखिए कि √2 और √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना 2 और ये 2 पहले से था, अब फिर जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा 2 तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर माइनस 3y माइनस 4y तो माइनस 7y बराबर, अब देखिए जब बराबर होता है और बट्टा में होता है तो हम तिरछा गुना करते हैं जिसे कोना कोनी गुना कहा जाता है। तो इसको अगर 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा और √2 को 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, y का, तो y बराबर 0 पहले से इस साइड है और बट्टा में हो जाएगा -7। तो हमें पता है कि 0 में गुना या भाग करेंगे तो हमारा कितना आता है उत्तर 0। ठीक है, तो y का मान हमें कितना आ गया 0। अब देखिए आप लोग y का मान 0 आ गया तो y का मान आ गया तो x का भी मान लाना है, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो हम यहाँ y का मान रखेंगे तो √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई के जगह कितना होगा 0, तो 0। अब बराबर में कितना दिया गया है 0। ठीक है, अब आप लोग देखिए √2 इंटू एक्स और √3 को 0 से गुना करेंगे, तो हम पढ़े थे कि 0 से गुना करे या भाग करे कितना हो जाता है 0, तो यहाँ हो गया 0। अब देखिए √2x और 0, तो दोनों तरफ 0 इस साइड ले जाएंगे तो 0 प्लस 0 या 0 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टा √2, तो कितना आ गया 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x का मान 0 और y का मान 0, ये हमारा हो गया उत्तर। इसी प्रकार से आप लोग प्रतिस्थापन विधि को बनाएंगे। तो आप लोग देखिए कि प्रश्न संख्या 1 में जो प्रतिस्थापन विधि से बनाना था आप लोग अभी से बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप वीडियो से नहीं देखिए, इसलिए नहीं देखिए कि सभी क्वेश्चन अगर बना हुआ वीडियो से आप देखेंगे तो आप अपने हाथ से अपने खुद से कुछ नहीं बना पाएंगे। इसलिए 1-2 वीडियो से समझिए विधि सिस्टम कैसे बनता है और उसके बाद उसे खुद से बनाइए ताकि आपको लाभ हो। ठीक है।